Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जनरल साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके JKSSB एग्जामिनेशन 2024 में जनरल साइंस का सिलेबस है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल साइंस में से आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जिन जिन भी एग्जामिनेशन में साइंस का सिलेबस मेंशन है, ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा, इसमें जितने भी MCQs हैं वो सारे JKSSB ओरिएंटेड MCQs रहेंगे हमारी जनरल साइंस के ऊपर। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज इजी से थोड़े से डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे और साथ में इसमें और भी काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रेड डेटा बुक प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ। जो रेड डेटा बुक होती है वो हमें किसके बारे में बताती है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए इंडेंजर स्पीशीज प्लांट ओनलीज, उसके बाद फॉसिल प्लांट, उसके बाद इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल, एंड ऑप्शन डी एक्सटिंक्ट एनिमल। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल जितने भी होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल जितने भी होते हैं, उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रेड डेटा बुक। एक बात तो ये हमारे पास आ गई। अगर हम साथ में कुछ और बातें करें इस बुक में, अगर बुक्स की बात करें हमारे पास, तो इसमें एक होती है हमारा ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ब्लैक कलर। तो वो किसके लिए मेंशन होते हैं, उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं? उसमें एक्सटिंक्ट जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाती है हमारे पास रेड, तो हमने बता दी जो हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ऑरेंज कलर की, जी एक होती है ऑरेंज कलर, ठीक है ना। उस वाली बुक में क्या कंटेन रहता है, मतलब ये सर्टन कोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है वो हाली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है ना, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है। उसके बाद होती है एक एम्बर कलर, ठीक है ना, एम्बर। तो इसमें कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं? इसमें जितनी भी वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं उसके बारे में बात की जाती है। फिर अगर फोर्थ वन बात करें, हमारे पास एक आ जाती है वाइट बुक, ठीक है ना, वाइट बुक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें रेयर स्पीशीज़ जो होती हैं, हमारी रेयर स्पीशीज़ जो होती हैं उसके बारे में जो है वो बताया जाता है। फिर एक हो जाती है हमारे पास फिफ्थ की बात करें तो हमारे पास एक ग्रीन होती है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ डिस्कस की जाती है? जो आउट ऑफ द डेंजर होती हैं, आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज़, इसके बारे में बात की जाती है। फिर एक होती है हमारे पास रेड, हाँ रेड तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, इंडेंजर्ड प्लांट एंड स्पीशीज। द बुक गिव अस अ डिटेल अकाउंट ऑफ ई स्पीशीज विद सर्टन कोट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये मेंशन करी गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद इट वाज फर्स्ट पब्लिश जो थी इंडेंजर, ये जो हमारी रेड डेटा बुक थी ये 1964 में ये जो थी पब्लिश करी गई थी। ये भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारे IUCN होता है, हमारा IUCN होता है, IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। ये वाली जो थी इसका जो अगर हेड क्वार्टर की बात करें, इसके हेड क्वार्टर की बात की पूछ सकते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। इनमें से कौन सा एक निम्नलिखित में से जो है जो आपका ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक जी। अब ऑटोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास बटरफ्लाई, एल्गी, ग्रास ऊपर, या ऑप्शन डी मशरूम बनता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होता है वो एल्गी जो हमारी होती है, काई जो होती है, दैट इज एन ऑटोट्रॉफ। ये ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन सेंसिस, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एन ऑटोट्रॉफ इन एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बाय यूजिंग दिस लाइट्स को यूज करके, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड अदर केमिकल्स, ठीक, इससे जो है ये बनता है। एल्गी विच इज लिविंग इन अ वाटर एंड हुज लार्जर फॉर्म आर नोन एज, जो हम उसका जितना भी लार्जर पोर्शन होता है, एल्गी का लार्जर पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सी
सी वीड कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। सो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, आपके JKSSB एग्जाम 2024 और जितने भी ये MCQs हैं ये आपके सब JKSSB ओरिएंटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर। जो इस BCG में ये जो C है ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो इसका हमने आंसर बताना है। सो ऑप्शन रहेगा ए कैलिमिटीज, कॉफ, क्लोरीन या कैंडियम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए रहेगा कैलीमेट। ठीक, ये आपको बनेगा। सो अगर पूरी बात करें जो हमारा BCG होता है, हमारा BCG जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम बैसिलस कैलिमेटीज, बैसिलस कैलिमेटी ग्यूरिन। याद रखें, क्या बोलेंगे? ग्यूरिन बोलेंगे। ये आपको आ सकता है। सो दिस इज अ वैक्सीन दैट वी कैन यूज अगेंस्ट दिस TB, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है ना। एंड समटाइम इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैडर कैंसर। ठीक है ना, हमारे जो ब्लैडर कैंसर होता है उसके यूज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो TB होती है ये किससे होती है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। आप अपने मुझे बताना है ये जो TB जो डिजीज़ है ये किसकी है? ये बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पॉइंट और द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से हमने इनकरेक्ट जो पेयर हैं उसको हमने निकालना है। अब उसका आंसर हमने बताना है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, क्या ये सही है? या हमने इनकरेक्ट बताना है जो इसमें से गलत है, बाकी जो रहेंगे वो सारे सही रहेंगे। सो ग्रीन जो है ये सही है। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए डील करता है? हमारी डेयरी डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशंस दैट इज डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज, ये फिशरीज के लिए है, ये भी ठीक है। सो ऑपरेशन फ्लड दैट डील्स विद द इरिगेशन, सो ये इरिगेशन के लिए नहीं है। सो ऑप्शन डी ही इसका आंसर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। सो दिस ऑपरेशन फ्लड दैट वाज लॉन्च्ड इन आई थिंक 1970 में ये लॉन्च हुआ था। सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए ये था। सो विच वाज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी। और ये पूछेंगे अगर पूछेंगे ये किसका था, तो ये डेयरी के साथ रिलेट करता था। सो ऑप्शन जो है हमारे पास डी इसका आंसर बन जाएगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद मसल फटीग? कौन सा एक ऐसा केमिकल है जो हमारे मसल फटीग, जब हम थक जाते हैं उसके साथ एसोसिएट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइवरिक एसिड या ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा हमारा ऑप्शन इसका, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज द केमिकल दैट इज एसोसिएटेड विद द मसल फटीग। ठीक है ना। अब ये जो लैक्टिक एसिड है दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का है। सो इन विच द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूजिंग दिस ऑक्सीजन। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल फटीग एंड टिश्यू डैमेज। जब हमारा मसल डैमेज होता है या हमारा टिश्यू डैमेज होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, हमारा जो लैक्टिक एसिड है उसको हम CH3CHOOH लिखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर सोर्स की बात करें हमारा जो इसका होते हैं, सो सोर मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक हमारे पास योगर्ट हो गए और कुछ कॉटेज चीज़ वगैरह होती हैं, ये हमारे सोर्स होते हैं इसके जो है लैक्टिक एसिड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। ऑक्सिनेटिक सेल्स इज मीन्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ, ये किसकी सिक्रीशन के लिए ज़रूरी होते हैं, किसकी सिक्रीशन के लिए होते हैं? पेप्सिन, इंटीरोकाइनेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ये ऑक्सिनेटिक सेल जो होते हैं दैट इज मीन्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें पता होना चाहिए। सो इसको हम पेरिटियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटियल
सेल्स भी कहते हैं। सो दीज आर इपिथेलियल सेल विच सिक्रीट, ये हमारे जितने भी होते हैं, ये सेल जितने भी होते हैं हमारे कौन से होते हैं, इपिथेलियल सेल होते हैं। सो दैट इज ये जो होते हैं हमारे, दैट इज दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमको आ सकता है। और ये जो लोकेशन होती है इनकी, ये कहाँ पे होती है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जितने भी होते हैं, हमारे जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टोमिक के बीच, तो उसके ऊपर इनकी लोकेशन होती है। ऑक्सीनेटिक सेल्स या पेरिटियल सेल्स की लोकेशन होती है। सो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है हमारी ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या पेट्रिफिकेशन। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन इसका आंसर रहेगा। ठीक जी, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी बायोलॉजिकल कन्वर्शन होती है हमारी नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड में या नाइट्रोस ऑक्साइड में। ठीक जी। सो इट रिफर्स टू नाइट्रेट रिड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल स्पीशीज, जिसमें हमारी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं हमारी, जैसे सीडोमोनास आ जाती है, याद रखें कौन सी, सीडोमोनास आ जाती है। उसके बाद हमारी क्लोस्ट्रीडियम आ जाती है, ठीक है ना, ये क्लोस्ट्रीडियम आ जाती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जो हैं इसमें आ जाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, इनमें से निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे ज़्यादा मीठी जो होती है, वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन रहेगा लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज या ऑप्शन डी ग्लूकोज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज फ्रैक्टोज। जो फ्रैक्टोज होती है, इन वाले ऑप्शंस में से जो देखा जाए तो दैट वन इज द स्वीटेस्ट शुगर अमंग दीज। अगर देखें हम, देर आर प्राइमरी थ्री टाइप ऑफ शुगर। एक हमारे पास ग्लूकोज हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास फ्रुक्टोज हो जाएगी, और सुक्रोज एक होती है, आपने पढ़ा होगा कौन सी होती है, सुक्रोज, ये होती है। सो ऑफ दीज थ्री, फ्रुक्टोज जो होती है ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है, एंड जो ग्लूकोज होती है हमारे पास, एक ग्लूकोज, ये जो हमारी ग्लूकोज है दैट इज़ द लीस्ट, ये बिल्कुल कम जो है, दैट इज़ द लीस्ट इन दिस कैटेगरी ऑफ दिस स्वीटनेस, इसमें सबसे ज़्यादा कम जो है वो मिठास होती है, कौन सी, ग्लूकोज। सो टिपिकली अगर लेस फ्रुक्टोज कैन बी यूज एज दैट द टेबल, जो शुगर हम जो लेते हैं वो इसमें यूज़ होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फोटो पीरियोडिज्म रिफर इफेक्ट, जो फोटो पीरियोडिज्म होता है वो किसको इफेक्ट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे फ्लावरिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके बाद फ्रूटिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। सो इसकी बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म जो है इन सब को इफेक्ट करता है। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। तो ये जो फोटो पैरोडिज्म होता है, ये जो फोटो पैरोडिज्म होता है, इट इज़ द एक्चुअल इट इज़ द डेवलपमेंट रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द लाइट एंड डार्क पीरियड। ठीक है जी, डार्क पीरियड का होता है। ठीक है जी। सो इट इफेक्ट द वेजिटेटिव ग्रोथ हो, एज वेल एज द टाइम ऑफ दिस फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग इन ऑल प्लांट, ये सारी इसको अफेक्ट करता है हमारा फोटो पीरियोडिज्म, ये हमें आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं बिकॉज इट इज़, क्यों कहते हैं इसको, ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, ईजी से डाइजेस्ट हो जाती है, डिलीशियस टेस्ट में होती है, चीपर इन मार्केट होती है, या रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये होती है। सो अगर इसकी बात करें सो हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सो इट इज़ रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड में ये रिच रहती है। सो प्रोटीन फ्रॉम एनिमल, जितनी भी प्रोटीन हमें एनिमल से मिलती है उसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। दे प्रोवाइड लाइक ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसमें हमारी जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती।
सो प्रोटीन फ्रॉम प्लांट आर द, अब ये तो आ गया फर्स्ट। अब सेकंड क्लास प्रोटीन किसको कहेंगे? ये नहीं कि लो ग्रेड की है, मतलब फर्स्ट क्लास में ये आ जाएंगे, सेकंड क्लास में ये आ जाएंगे। सो जो हम प्रोटीन दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स उसको हम कहेंगे सेकंड क्लास प्रोटीन। सो ये क्वेश्चन भी JKSSB ओरिएंटेड है, SSC के एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काजेज मिनिमम, मतलब कम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो इनमें से करेगा वो कौन सा है? कैरोसिन, डीजल, कोल या हाइड्रोजन? सो अब हमें वही देखना है, ग्रीन फ्यूल की बात आ रही है यहाँ पे, किसकी आ रही है? ग्रीन फ्यूल। सो ऑप्शन डी हमारा रहेगा इसका आंसर, हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन इसका आंसर रहेगा। ये सबसे कम जो है ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा। कैरोसिन भी करेगा, डीजल भी करेगा, कोल तो करेगा ही करेगा, कितना धुआं उठेगा इसमें से। सो अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ऑल्दो गैसोलीन हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं या हीट के लिए करते हैं। सो ऑल प्रोड्यूस हार्मफुल CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, या उसके जितने भी वेरिएंट्स होंगे। सो अगर दूसरी तरफ देखा जाए हाइड्रोजन जब बर्न करेगा इन एयर, सो इट प्रोड्यूस नथिंग, खाली क्या करेगा? दैट प्रोड्यूस नथिंग बट ओनली वाटर वेपर हाली प्रोड्यूस करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंजाइम्स आर, जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं ये बताना है। सो इंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं, मिनरल होते हैं, ऑयल होते हैं या फैटी एसिड होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सो इंजाइम्स आर योर ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन रहते हैं। इंजाइम जितने भी होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये पता उनसे। सो इंजाइम क्या होता है? अगर इंजाइम देखें, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोटीन होता है, दैट एक्ट एज एन कैटलिस्ट, जो क्या एक्ट करता है? दैट एक्ट एज एन कैटलिस्ट एंड हेल्प complex reaction occur wherever in life, so they speed up the reaction। ये क्या करेंगे? रिएक्शन की जितनी भी होगी उसको स्पीड अप करेंगे। ठीक जी, एक बात तो ये आ गई। बाय प्रोवाइडिंग क्या करेंगे? अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे लाइक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, ये सब कुछ देंगे, ये पास आ जाएगा। फिर कभी कभी एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है, इंजाइम जो हमारा बनानाज होते हैं, जितने भी बनाना जो केले होते हैं, ठीक है ना, उसको यूज़ करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सो उसको कहते हैं पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। जितने भी केले होते हैं वो सारे देखा होगा ग्रीन कलर के होंगे, फिर बाद में वो राइपनिंग होकर थोड़े येलोश हो जाते हैं, तो इसी एंजाइम की वजह से उसको राइपनिंग होती है, ठीक है ना। सो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इज इन द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ दिस बनाना। सो एक हमारे पास इथिलीन गैस भी होती है, ठीक है जी, इथिलीन गैस भी होती है। सो इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ बनाना। सो इन ऑर्डर टू सेंड बनाना टू अ रिटेलर एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ राइपनिंग, तो ये जो इथिलीन गैस होती है ये भी हम यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद एंजाइम के ऊपर हमारी जो एंजाइम सलाइवा जो होती है, दैट कंटेन एंजाइम, जिसको हम स्लेवरी एमलेज कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक जी, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक हमारा टाइलिन होता है एंजाइम, याद रखें कौन सा होता है? PTYALIN, टाइलिन। सो ये टाइलिन क्या होता है? टाइलिन कैन डू डाइजेस्टिव वर्क इन द स्टोमिक फॉर सेवरल, ये जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है। उसके बाद एक होता है हमारे पास आयरन एंड बेनिडिक्ट सोल्यूशन होता है, दैट इज यूज टू रिकॉग्नाइज क्या? स्टार्च एंड शुगर, जो कि रिकॉग्नाइज करता है हमारी सलाइवा में। सो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, इनमें से किडनी का कौन सा फंक्शन एक नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं बताना है। सो क्या रहेगा? रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, ये रहेगा, ये तो है इसका, सो ये आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ये है, निकालता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं करता है। ऑप्शन सी, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी करता है। सो ऑप्शन सी जो होगा ये, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शन है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं है।
सो ये जो किडनी है हमारी जो यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हीमोस्टैटिक रेगुलेशंस के लिए ज़रूरी रहता है हमारा, एसिड बेस के लिए जो हमारा मेंटेनेंस ये करता है किडनी करती है। सो काफ़ी पर्पसेस के लिए जो हमारे किडनी है ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन हमारी नेफ्रॉन के ऊपर पूछ सकते हैं, नेफ्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं, बोमिन कैप्सूल के ऊपर पूछ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीट इज़ा, जो वीट है वो क्या है, क्या वो क्रीपर है, हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। सो अगर वीट की बात करें सो वीट इज़ अ हर्ब। वीट क्या है, हमारी हर्ब है। सो वीट इज़ अ हर्ब, ये एक शॉर्ट प्लांट होता है, आपने देखा ही होगा। सो वीट का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम है ये, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्नेक्स जितने हो गए, टर्टल्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए एंड क्रोकोडाइल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैटेगरीज ऑफ फॉलोइंग, किस कैटेगरी में ये सारे पढ़ते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा पाइसिस नहीं, फिश में आता है, एम्फीबियन जो पानी में भी रहें और लैंड पे भी रहें, रिप्टाइल या एव्स तो हमारे बर्ड्स आगे जितने भी। सो दीज ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज रिप्टेलियंस। ये सारे रिप्टेलियन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। सो रिप्टेलियन जितने भी होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, दीज आर ऑल टेट्रापोड्स होते हैं। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, टेट्रापोड्स एनिमल होते हैं, ठीक जी, ये बन गया। सो रिप्टाइल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी, इफ सारे बर्ड्स आगे, एम्फीबियन जिस तरह हमारी फ्रॉग आगे, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। पेस मेकर किसके साथ एसोसिएट करता है, लीवर के साथ, ब्रेन के साथ, हार्ट के साथ या लंग के साथ। तो अगर पेस मेकर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन सी, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, इसके साथ पेस मेकर जो है वो एसोसिएट करता है। सो अब पेस मेकर क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट वी कैन प्लेस्ड इन आवर चेस्ट टू कंट्रोल द एब्डोमिनल हार्ट रिदम, जो एब्डोमिनल हार्ट रिदम, ठीक है ना, क्या होती हैं, जो भी हमारी हार्ट बीट रिदम्स होती हैं, रिदम्स जो होती हैं उसको क्या करता है, ये जनरेट करता है। सो दिस डिवाइस इज अ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स ये जनरेट करता है। सो जिससे क्या होता है, जो हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है, जिसको क्या कहते हैं, लब एंड डब कहते हैं। वो हमारा जो नॉर्मल रेट जो होती है, हार्ट बीट जो नॉर्मल रेट पे जो है वो बीट करता है। अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज WBCs, वाइट दिस RBCs, राइट ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल। RBC हमारा हो गया। सो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सो इट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज़ रेड इन कलर दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, जो लंग से बॉडी टिश्यू में लेके जाता है और क्या करता है, फिर ये रिटर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज बैक फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, और टिश्यू से दोबारा लंग के ऊपर लेके जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एनीमिया इज काज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द, जो हमारा एनीमिया जो होता है, एनीमिया ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कोबाल्ट, सो आयरन, सोडियम या कैल्शियम। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। सो आयरन की वजह से जो होता है एनीमिया होता है। सो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो होता है उसको कितना होता है, जो हेल्थी रेड ब्लड सेल होते हैं ना वो कैरी नहीं कर सकते क्या, जो एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है ना, बॉडी टिश्यू को। सो आयरन की डेफिशिएंसी से, शॉर्टेज या आयरन की शॉर्टेज की वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक जी। सो विदाउट एडुकेट आयरन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
इजी क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमो नेग्रम मेलानो गेना सैपियन होमो सैपियन या टिग्रस सोलिनम। ये तो इजी है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा होमो होमो सैपियन। अब ये बाइनोमल नॉर्मल कैरेक्टर से लिखा जाता है, एच जो होता है वो कैपिटल होता है, एस जो है वो स्मॉल होता है, या इसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं या इसको इटैलिक में लिखते हैं। सो होमो रिप्रेजेंट जीनस एंड सैपियन रिप्रेजेंट स्पीशीज, ये करता है। अब मुझे आप बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर, 4 जो मेगास्पोर होंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेट मेगास्पोर्स, इसमें फंक्शनल और डीजेनरेट मेगास्पोर कितने होंगे? ऑप्शन रहेगा 2:2, 1:3, 3:1 या 4:0। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, आपका आंसर रहेगा, दैट इज 1:3 इसका आंसर रहेगा। सो मेगास्पोर मदर सेल, या इसको हम मेगा स्पोरोफाइट कहते हैं। सो ये क्या होता है, ये एक डिप्लॉइड सेल होता है प्लांट में, इन विच मियोसिस विल ओकर, यहाँ पे क्या ओकर होती है, मियोसिस, याद रखें मियो, जहाँ पे मियोसिस ओकर होती है, आपको ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको माइटोसिस के साथ कर किया जाते हैं। सो मियोसिस के साथ ये होता है। सो रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या करते हैं, हमारे जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरेंजेनेसिस होती हैं। सो एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर डेवलप इनटू द हैप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट। सो दैट दस द रेशियो ऑफ फंक्शनल और जो डी जनरेशन मेगास्पोर होते हैं वो 1:3 होते हैं। ये हमें आना चाहिए। एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, कुछ जो करंट अफेयर जो हमारे रिलेटेड हैं 2020, जो साइंस पे जो हमारे करंट अफेयर 2024 में जो है करंट अफेयर, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं। एक है हमारा टेलीस्कोप जो रिसेंटली लॉन्च हुई है टू स्टडी गैलेक्सी, उसके बारे में हमने बताना है। तो वो कौन सी हमारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आई। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास बनता है CRISPR-Cas9। सो ये एक ऐसा टूल है दैट वी कैन यूज फॉर एडिटिंग, कौन से मालिक्यूल्स हम एडिट कर सकते हैं, फॉर एडिटिंग विच लिविंग मालिक्यूल। सो जितने भी हमारे DNA मालिक्यूल होते हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे पास एक और चीज़ आता है, एक mRNA हमारे पास है, mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी दैट वी यूज्ड इन कोविड-19 वर्क बाय डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन टू सेल टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ मालिक्यूल। तो कौन सा मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है हमारे पास, एंटीबॉडीज़ के ऊपर बन सकता है। उसके बाद कॉमन जो कोल्ड होती है, कॉमन जो कोल्ड है उसका साइंटिफिक नेम कभी कोर्जिया YZA, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पर एक है हमारे पास, क्या है, परवर्जेंस होता है, ठीक है ना। सो ये स्पेसक्राफ्ट यूज़ हुआ कहाँ पे, टू एक्सप्लोरिंग मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये यूज़ हुआ है। ये भी देखने को मिल सकता है क्योंकि करंट अफेयर में ये चीज़ें चलती हैं। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो फॉरेंटियर, ठीक है ना, फॉरेंटियर जो है वो वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और करंट अफेयर्स की, जो इसके एक हमारे पास मुझे अब माइंड में भी इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन ये चीज़ एक करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। कुछ ब्लूटूथ के बारे में थी, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ वायरलेसली था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया शायद, वो वाला। उसके बाद कुछ और अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बन सकते हैं। एक सैमसंग और इसने सेमीकंडक्टर मेगा क्लस्टर हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें 230 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है सैमसंग इलेक्ट्रिकल्स ने। तो ये आई थिंक किस कंट्री के साथ की है, तो ये कोरिया के साथ हुई है, ठीक है ना। न्यू इसके सेमीकंडक्टर मेगा क्लस्टर हुआ है, तो ये साउथ कोरिया में ये हुआ है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। तो एक था अगर हम बात करें 3D प्रिंटेड, ये क्या था,
3D प्रिंटेड हमारे पास धवन 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन तो जो था वो किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, विच इंस्टीट्यूट डेवलप। सो ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। सो ये कौन सा था, स्काई रूट एरो स्पेस ने ये लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है हमें एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर की अगर बात करूँ साइंस एंड टेक के ऊपर, तो ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक गूस्ट पार्टिकल की बात आज चली थी इस बार। सो गूस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, क्या थे, गूस्ट पार्टिकल्स। सो ये गूस्ट पार्टिकल्स क्या थे, द पार्टिकल विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय यूजिंग, जो हमारे पास फेसर पार्टिकल्स थे, पार्टिकल डिटेक्टर एट क्रन, जो CRN कहते हैं। सो इसको हम गूस्ट पार्टिकल भी कहते थे। तो इनको क्या कहते थे, इनको हम कहते थे क्या, कोलिडर न्यूट्रिनो, कोलिडर क्या कहेंगे, न्यूट्राइन कहेंगे। ये भी आपको देख सकते हैं। सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय फॉर यूर, आपका जो एग्ज़ाम 17 को होने वाला है इंस्पेक्टर फाइनेंस, उसके लिए आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। सो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ।